डालूर बांध में होली उत्सव के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद। यह घटना 11 मार्च की रात की है, जहां पांडेश्वर के डालूर बंध 4 नंबर इलाके में होली उत्सव आयोजन किया गया, लेकिन तेज आवाज में अश्लील गाने बजाने का आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगा है, जिसमें संतोष पासवान, नंदलाल पासवान, बासु राजभर, संदीप पासवान और रॉकी राजभर का नाम शामिल है। दरअसल अधिवक्ता अमित कुमार पांडे का यह आरोप है कि होली उत्सव में महिला डांसर को बुलाकर काफी तेज आवाज में अश्लील गाने बजाए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि होली उत्सव के दौरान मेरे दरवाजे के सामने बहुत सारी गाड़ियां पार्क की हुई थी। मैंने एक युवक से दूसरी गाड़ी हटाने को कहा ताकि मैं अपनी गाड़ी अंदर कर सकूं। इस दौरान संतोष पासवान, नंदलाल पासवान, बासु राजभर, रॉकी राजभर और संदीप पासवान, इन लोगों ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया और धक्का मुक्की की। अमित कुमार पांडे ने बताया कि इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस मौके पर भी पहुंची और गाने को बंद करवा दिया, लेकिन फिर से दोबारा पुलिस के जाते ही यह कार्यक्रम शुरू हो गया। अधिवक्ता अमित पांडे ने यह सवाल खड़ा किया कि प्रशासन को यह जानकारी होने के बावजूद भी कि अभी उच्च माध्यमिक परीक्षा चल रही है, लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से रोक है, इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम के लिए उन्हें परमिशन कैसे दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब तक इस मामले पर क्या कार्रवाई की, हमें इसकी जानकारी नहीं है। इसीलिए हम सभी अधिवक्ताओं ने एक पिटीशन के माध्यम से यह जानना चाहा है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। वहीं संतोष पासवान ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। नमस्कार, मैं अमित पांडे एडवोकेट दुर्गापुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। विगत 11 तारीख को हमारे घर के सामने यानी लायंस क्लब के भीतर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। ये लायंस क्लब पांडेश्वर सेंट्रल के नाम से है और यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है उसमें अश्लील गानों के ऊपर में महिला डांसर्स के द्वारा परफॉर्मेंस दिया गया और बहुत ही फूहड़ गानों का इस्तेमाल, डीजे की बहुत तेज ध्वनि निकल रही थी, जिसके कारण मेरे घर से ही लगे मेरे चेंबर में क्लाइंटों को परेशानी हो रही थी। मुझे भी इनफैक्ट परेशानी हो रही थी कि आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैं अपना चेंबर जल्द बंद करके अपने घर चला गया। कुछ देर पश्चात मैंने देखा कि कार्यक्रम अभी भी बंद नहीं हुआ है और भी तेज फूहड़ गाने बजाए जा रहे हैं। मैं अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए, जो मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी, उसको पार्क करने के लिए जैसे ही गया और वहाँ पे पहले से भी कुछ गाड़ियाँ मौजूद थी, मैंने पास के किसी एक बंदे को बोला कि भाई आप गाड़ी हटा लो, मेरे को अपनी गाड़ी भीतर करनी है। उसी समय नंदलाल पासवान, संदीप पासवान, बासु राजभर, रॉकी राजभर एवं संतोष पासवान, इन सबों के द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें मेरे साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज बहुत ही किया गया और उस समय कुछ जान पहचान के लड़कों ने बीच बचाव करके मुझे घर भेज दिया। मैं अपनी गाड़ी भीतर लेकर के चला गया, लेकिन उसके बाद भी, इस घटना के बाद भी कार्यक्रम निरंतर चलता रहा और भी तेज गाने बजाए जाते रहे। बाद में मैं बाध्य होकर के प्रशासन की मदद लिया। प्रशासन आया गया, कार्यक्रम वैसे ही चलते रहा। कुछ देर के लिए बंद रहा, फिर चालू हो गया और 2 बजे कार्यक्रम अपने से इन सबों ने बंद किया, जो भी उसके आयोजक थे। और इस मामले में प्रशासन को ये जानकारी होने के बावजूद भी कि भाई अभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का परीक्षा चल रहा है और लाउड स्पीकर पूरी तरीके से कड़े निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित है, तो फिर भी इस कार्यक्रम में डीजे का परमिशन कौन दिया? और लायंस क्लब के भीतर ये कार्यक्रम हो रहा था, लायंस क्लब के किस अधिकारी ने इस कार्यक्रम को परमिशन दिया? आज अभी तक इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की, नहीं की, ये किसी को पता नहीं है, जिससे प्रभावित होकर के आज हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने एक पिटीशन के माध्यम से प्रशासन को सूचित किया है कि भाई इस मामले में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है और ड्यूटी ऑफिसर जो उस दिन थे उनकी क्या भूमिका थी कि अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक कदम इस पर नहीं उठाया गया है। इसी को मैं कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि इस तरह का जो भी कार्यक्रम का आयोजन जब भी हो, समाज के लोग मुखर होकर के इस तरह के अश्लील डांस प्रोग्रामों का विरोध करें। धन्यवाद।